दीपक चाहर, एक बहुत ही क्यूरियस केस रहा है दीपक चाहर का ओवर द इयर्स। ही इज अ मैन हु हैज अ पोटेंशियल, हु हैज अ गुड स्किल्स, बट एक तो इंजरीज, वो जैसे कि जेमी कल कह के गए थे 4 मैच खेलते हैं, 4-5 महीने 1 साल बाहर बैठ जाते हैं। तो एक तो उनका इंजरी का कंसर्न रहा है। अब जब वो इंजरी इतने टाइम बाद रिकवर होके वापस आए हैं, अब नाउ ड्यू टू फैमिली इमरजेंसी उनको वापस जाना पड़ रहा है या वो नहीं खेल पा रहे हैं। तो एक दीपक चार के करियर को आप कैसे देखते हैं? वो क्या है इतने उतार चढ़ाव जो उनके चल रहे हैं, और एज ए प्लेयर कितना अफेक्ट करता होगा उनको ये सब? या अब कनव देखिए, जो इमरजेंसी अभी है उसके बारे में आप नो यू कांट रियली डू मच अबाउट इट, या ऑब्वियसली फैमिली इमरजेंसी है, बट ऑन दी होल मेरे लिए मैं उन्हें बहुत एक अक्रॉस फॉर्मेट खेलने वाला प्लेयर देखता था जब उन्होंने करियर स्टार्ट किया था, समवन हु कैन स्विंग द बॉल ब्रिलियंटली, कैन बैट, और उन्होंने श्रीलंका में दिखाया भी था। दोनों ने दो 50 करे, 50 भी नहीं, इनफैक्ट 70 और 69-68 कुछ इतना स्कोर किया था इंडिविजुअल, और उसमें से एक मैच उन्होंने जिताया था विद द बैट, कमिंग डाउन द ऑर्डर, तो कमिंग लो डाउन द ऑर्डर इनफैक्ट। तो पोटेंशियल बहुत है, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट कि जितना जितना बड़ा होना चाहिए था वो अभी तक हुआ नहीं है। he should have been a regular in across formats for Indian team, क्योंकि कंडीशन वाइज बोल कर सकते हैं, कंडीशंस अच्छा समझते हैं, पोटेंशियल बहुत है। और मैं उन्हें देखता था एक कहीं ना कहीं भुवनेश्वर कुमार के रिप्लेसमेंट की तरह। मैं उन्हें देखता था कि व्हेन व्हेन यू हैव दोस शूज टू फिल, तो वो एक दीपक चहर मेरे दिमाग में आते थे कहीं ना कहीं कि ही इज समवन हु कैन बैट, ही इज समवन हु कैन पिक अप विकेट्स, एंड सबसे बड़ी चीज़ है विकेट लेना जानते हैं। एक खराब मैच आता है तो अगले 4 मैच अच्छे अच्छे भी जाते हैं, एंड इसीलिए सीएसके ने उन्हें इतने साल इतना बैक करा है। वी सॉ दैट इन द ऑक्शंस एज वेल। तो इट्स अनफॉर्चुनेट कि ग्राफ इतना बड़ा नहीं है, करियर इतना बड़ा नहीं है जितना होना चाहिए था। जैसे जितना उन्होंने क्रिकेट खेली है उससे बहुत ज़्यादा कहीं खेलनी चाहिए थी। एंड येस, इंजरीज आ रहा है कंसर्न, और वो कहीं ना कहीं अब वो फैक्टर आ गया है, वो टाइम आ गया है जहाँ उन्हें उसको देखना चाहिए, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से देखना चाहिए कि इंजरीज ज़्यादा ना हो, क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स टू फिल इन, यू हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स टू चिप इन। और बस यही है, इट्स अनफॉर्चुनेट। अभी अभी फिटनेस थी तो एक फैमिली इमरजेंसी आ गई, इसका एज अ सेड आप कुछ कर नहीं सकते। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स एज वेल, बट इट्स हार्ड लक। मुझे लगा था कि साउथ अफ्रीका एक ऐसी जगह हो सकती है जहाँ वो कैन ही कैन जस्ट जस्ट कैच दैट आई बॉल्स, राइट, जहाँ पे वो, क्योंकि वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है अगले साल, तो वो कहीं ना कहीं ठीक है, T20 फॉर्मेट अलग हो जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो आई बॉल्स लेते, कैच करते, आई बॉल्स ग्रैब करते, और एक अच्छा सीरीज हो सकता था, बट इट्स अनफॉर्चुनेट फॉर श्योर। या या नो, फेयर इनफ। अनिमेश, आप पे आएंगे। आप व्हाट्स योर टेक ऑन दिस दीपक चाहर थिंग? क्योंकि एक प्लेयर के लिए, वो भी वर्ल्ड कप्स आते हैं, वर्ल्ड कप जाते हैं, वो भी चाहते हैं कि मैं भी वो वर्ल्ड कप खेलूं। आई आल्सो हैव अ स्पॉट इन द टीम। T20 वर्ल्ड कप अब आ रहा है, एंड अभी वो ओडीआई फॉर्मेट के लिए खेलने जा रहे थे, बट जैसे कि सौम्य ने कहा कि आपको और आई बॉल्स आपकी तरफ आती है, आपको और मैच प्रैक्टिस मिलती है, विच इवेंचुअली हेल्प्स यू टू प्ले अ वर्ल्ड कप, सब बिग टूर्नामेंट्स। और इनका इनका जो करियर रहा है अब तक, बहुत शॉर्ट करियर रहा है। अगर हम ऑन फील्ड देखें, खेल काफी टाइम से रहे हैं लेकिन खेले काफी कम है। ये प्रॉब्लम बहुत रही है दीपक चाहर के साथ। तो आपका क्या टेक है दीपक चाहर के इस करियर पे अब तक के, और इंजरीज से भरा हुआ है या मैच मिस करने से भरा हुआ है? देखिए, एक एक्सेप्शनल प्लेयर थे जब लगातार खेल रहे थे वहाँ पे, क्योंकि जैसे सौम्या ने बताया कि स्विंग की ताकत इंडियन बॉलर्स में बहुत रेयर देखने को मिलती है। आपको जहीर खान के बाद फिर बहुत सारे ऐसे बॉलर्स नहीं मिलते जो लगातार गेंद को स्विंग करा सकते। भुवनेश्वर में वो आर्ट थी, दीपक चहर में वो आर्ट थी, और खासकर जब आप बल्लेबाजी कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक और बेहतरीन प्लेयर बन जाते हैं। और टीम इंडिया को ऐसे प्लेयर्स की जरूरत है। आप हार्दिक पांड्या का एग्जांपल ले लीजिए। अगर मुंबई इंडियंस जैसी फ्रेंचाइजी उनको ट्रेड कर रही है, क्यों कर रही है? कोई एक बेहतरीन ऑलराउंडर और बैट और बॉल दोनों से परफॉर्म कर सकते हैं। और दीपक चहर के साथ से सबसे अच्छी खासियत ये थी, रेड बॉल खैर कितना खास नहीं गया उनका, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया। और इंडिया के लिए ओडीआईज में, T20 में वो बहुत कुछ कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे आपको दोनों ही तरफ से कंट्रीब्यूशन की जरूरत होती है, चाहे वो बैट हो चाहे बॉल हो। तो ये चीज़ कहीं न कहीं मेरे हिसाब से कहीं न कहीं टीम इंडिया में मिसिंग है। और आप देखिए लगातार नए बॉलर्स आ रहे हैं, अर्शदीप आए, उसके बाद दीपक चहर के बाद ही सिराज ने कहीं न कहीं अपनी एंट्री ली थी। हालाँकि उन्होंने एक अपनी अच्छी जगह बना ली है। लेकिन कहीं न कहीं आप दीपक चहर के पास जो टैलेंट था वो अभी भी टीम इंडिया में मिसिंग है। लेकिन वही चीज़ है, हार्दिक पांड्या के साथ जो स्ट्रगल है वही दीपक चहर के साथ है कि वो इंजरी प्रोन वो भी बहुत ज़्यादा है।
और कुछ कह सकते हैं कि उनकी किस्मत है कि वो लगातार इस तरह की चीज़ों से जूझते रहते हैं, कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी कोई अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है। खैर, ये तो एक हर इंसान की लाइफ का पार्ट है, अब उस पे तो कोई कमेंट नहीं कर सकता या उसको कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता। पर इंजरी को लेकर हम कुछ फैसले ले सकते हैं, वहाँ पर दीपक चहर काफ़ी स्ट्रगल करते नज़र आते हैं। मेरे हिसाब से अभी एक बहुत मुश्किल से आपके पास, क्योंकि आप देखिए बहुत पैक्ड है आपके पास, जो कंटेंशन में प्लेयर्स आपके पास लिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ पर आपके पास बहुत पैक है, वहाँ पे आपके पास बहुत सारे बॉलर्स हैं, जो टीम इंडिया में एंट्री के लिए तैयार हैं। वहाँ पर भी अगर दीपक चहर की वापसी हो रही थी, तो इनके पास ये बड़ा मौका था। अब फिर कह सकते हैं कि उनकी किस्मत इस बार फिर साथ नहीं दे रही है कि वो ओडीआई टूर पर उनको जाने का मौका मिल रहा था, लेकिन कुछ ऐसी उनकी प्रॉब्लम्स हैं कि वो नहीं जा सकते। तो मेरे हिसाब से ये मौका कहीं न कहीं दीपक चहर के लिए भारी होगा और टीम इंडिया के लिए भी मुश्किल खड़ी करेगा थोड़ी-सी, क्योंकि आप इतने अच्छे प्लेयर को मिस नहीं कर सकते। आप शार्दुल ठाकुर को क्यों ट्राई कर रहे थे? आप ओडीआई वर्ल्ड कप अगर आपको याद है, वहाँ पर आप क्यों आपको दोनों बैटिंग और बॉलिंग दोनों से एक एक्स्ट्रा एफर्ट देते हैं, और आपको बैटिंग मुझे लगता है दीपक चहर कैन बैट बेटर देन शार्दुल ठाकुर। तो ट्रू। वो कहीं न कहीं मेरे हिसाब से मिसिंग रहेगा, और टीम इंडिया का जो स्क्वाड इस बार बनाया गया था, वो इसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था कि आप इस तरफ जाने की कोशिश करें। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि अब दीपक चहर आपको स्क्वाड में नहीं दिखेंगे।